हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ऐसा टिप आपको देने जा रहा हूँ जो आज तक आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन जो वीडियो आज मैं बनाऊँगा और जो डिटेल में आपको देने जा रहा हूँ वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली इस टिप को लोग इग्नोर करते हैं और इन कैंडल्स के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा इग्नोर करते हैं और मार्केट में इन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस होता है। मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगा आज, जहाँ पे आप अगर आपके पास $100 है, $1000 है, $10,000 है, जैसे जितना भी पैसा आप अफोर्ड कर सकते हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए, स्पेशली इन बिटकॉइन, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। मैं अगर आपको थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने जो लास्ट 5 दिन का ट्रेड है, 4 दिन का, नवंबर 1 से लेके नवंबर 5 तक, मैं $8,500 प्रॉफिट किया। और आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मेरा लॉस में कोई इतना ख़ास लॉस में कोई ट्रेड नहीं गया। ये ट्रेड गया जो मैंने लगाया, लेकिन मार्केट में उस वक्त न्यूज़ आ रहा था, इसलिए मैंने उसको लॉस में ही क्लोज़ कर दिया। तो न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में इन होने के लिए। तो अब यहाँ पे देखो कि मैंने ज़्यादातर जो ट्रेड है वो बिटकॉइन में लिया। यहाँ पे सेल एक ट्रेड लिया, फिर मैंने बिटकॉइन में बाय लिया, यहाँ पे मैंने फिर बाय लिया, फिर बाय लिया, और फिर बिटकॉइन में बाय लिया। और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि मैंने दोबारा सेल किया, फिर मैंने बिटकॉइन सेल किया, फिर सेल किया, फिर सेल किया, फिर सेल किया, सेल किया। और फिर आप देख रहे होगे कि बीच में मैंने करेंसीज के भी कुछ ट्रेड लिए। फिर आप देख रहे होगे मैंने बिटकॉइन फिर सेल किया, और उसके बाद आप देखोगे कि मैंने बाय किया। अब यहाँ पे मैंने आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन मैंने लगातार बाय ली। ये पोजीशन में जब सेल कर रहा था तो क्यों बार बार सेल कर रहा था, और जब मैं बाय कर रहा था तो क्यों मैं बार बार बाय कर रहा था, ये चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप वीडियो के साथ बने रहें और कोई भी पॉइंट मिस मत करें, क्योंकि अगर आपने फॉरवर्ड करके वीडियो देखने की कोशिश की तो हो सकता है आप कुछ मिस कर जाएं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, हर कोई आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने इस मार्केट में रह के ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, मैं अभी आपको बिटकॉइन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ये स्ट्रेटजीज कुछ आप दूसरे ही भी ट्रेड्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन दूसरी कुछ ट्रेड ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा न्यूज़ का भी काफ़ी फैक्टर होता है। बिटकॉइन में भी होता है, लेकिन बिटकॉइन में जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये ज़्यादा अच्छी काम करती है। आप खुद भी देख सकते हो कि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ 5 दिन में। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। ठीक है, और मैं कुछ और भी चीज़ें ऐड करने जा रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा टाइम टू टाइम। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं वैसे तो कोई यूट्यूबर तो नहीं हूँ, मैंने नया एक चैनल बनाया और मैं देख रहा हूँ कि क्या रिस्पांस है आपका। और अगर आपको लगता है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ उससे अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखो और आप सब्सक्राइब करो। आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो भी आप मुझे बताओ, ताकि आपको जो डिफ़िकल्टीज़ हो रही है या आप लॉस में हो तो लॉस की रिकवरी कैसे हो सकती है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बता सकता हूँ। इवन के मैं करंटली अगर आप देखो मेरा एक ट्रेड लॉस में जा रहा है, तकरीबन $392 के लॉस में। ये कल जो है ये तकरीबन $600-700 के लॉस में था, लेकिन वो कैसे ये रिकवर हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ साथ में, कि आप कैसे किसी भी ट्रेड में अगर आपको लॉस हो जाए तो आप कैसे निकल सकते हैं। मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगा। आप जो है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपको कुछ समझ आती है तो मैं बताऊंगा कि आपने ये ट्रेड कैसे करना है और प्रॉफिट कैसे बनाना है। और इस प्रॉफिट में अगर आपके पास जितना भी अमाउंट है आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो और कितने % आप पर ट्रेड लगा सकते हो, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस कैसे लगानी है। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा भी अच्छा इक्विटी हो, ठीक है, अगर $100 पे है तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 10-15 पॉइंट पे। अगर आपके पास $1000 है तो आप स्टॉप लॉस के बगैर भी काम कर सकते हो, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
ठीक है। तो मैं आपको अभी ये डिटेल बताता हूँ। आप ये देखो कि सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने क्या करना है। आप जब जाओ तो आपने चार्ट जो है वो 4 घंटे का ओपन कर लो, ठीक है। 4 घंटे का मार्केट जो होता है ना, वो आपको मार्केट का ट्रेंड बता देता है कि मार्केट किस वक्त किधर जा सकती है, ठीक है। तो जो आपने जब मार्केट का ट्रेंड देखना हो ना, तो आपको 4 घंटे का कम से कम भी जो है ना वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चाहे वो सुबह आप देख लो, शाम को देख लो, किसी वक्त भी देख लो, लेकिन 4 घंटे का चार्ट आप ओपन कर लो। 4 घंटे का आप चार्ट जब ओपन करोगे तो आपके पास ये अभी देखो आपके सामने 4 घंटे का चार्ट ओपन है। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे कि इन चीज़ों को आपने बड़ा गौर से देखना है। ये देखो आप लॉन्ग कैंडल है डाउनवर्ड, ठीक है। ये देखो ये एक लॉन्ग है, ये देखो ये एक लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे एक ये प्लस आइकन है, लेकिन ये प्लस आइकन उतना क्लियर नहीं है। ये प्लस आइकन जो है ये ही आपकी पूरी गेम है, इसी पे ही आपका पूरा ट्रेड चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि क्या होने जा रहा है, ठीक है। और हालांकि ये क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी मार्केट ने इस प्लस आइकन पे बता दिया कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। वो कैसे जा रही है तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये क्यों इस मार्केट में ओपन गई। लेकिन वो जहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा क्लियर है, मैं वो पॉइंट आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि ये एक लॉन्ग टिप है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे 623 पे थी और यहाँ पे ये मार्केट 58 से भी नीचे चली गई, मतलब तकरीबन 400-500 पॉइंट नीचे चली गई मार्केट। तो ये एक बहुत लंबा ड्रॉप हुआ, ठीक है। मार्केट यहाँ पे गई और फिर आप देखो यहाँ से उठी और यहाँ पे आ गई और फिर यहाँ पे दोबारा इसी पे आ गई। लेकिन ये इसका सपोर्ट लेवल ऐसा था जहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया और मार्केट वापस ऊपर चली गई, ठीक है। ये पॉइंट वही है, ये वाला और ये वाला मार्केट। ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट, लेकिन जब यहाँ पे इसने ब्रेक किया इसको, फिर मार्केट काफ़ी नीचे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मार्केट काफ़ी ऊपर आ गई थी, 500 पॉइंट का तकरीबन डिप आया, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट ने इसको रेजिस्ट किया है। तो बेसिकली जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, जो रेजिस्टेंस का एरिया वो ये नहीं है, वो ये है, ये देख रहे हो आप 58366, ये रेजिस्टेंस एरिया था इसके लिए, ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्ट किया और मार्केट वापस ऊपर चलेगी। अच्छा, पॉइंट की बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है। अब यहाँ पे देखो कि मार्केट ये आ गया, ये डिप आ गया, ये आ गया, सब आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो जो प्लस आपको नजर आ रहा है, ये वाला बहुत ही क्लियर इंडिकेटर है ये कि मार्केट ने किधर जाना है। अब ये कैसे आपको चेक करना है कि मार्केट ऊपर वाकई ऊपर जाएगी कि नहीं। देखिए, इस ट्रेड में आपको क्या देखना है, आपने फुल टाइम तो यहाँ पे बैठना नहीं है, ना ही आपके पास इतना टाइम होगा कि हाँ जी आप में 4 घंटे बैठ के देखते रहो क्या हो रहा है, ठीक है। आपने ये इस तरह का जो आपको डिप है, अक्सर आपको नजर आएगा, ये डिप आ रहा है, 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 ये आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस पॉइंट पे बाय करना है, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस पॉइंट पे सेल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। अब मोर हो सकता है मार्केट लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया और सेल करना शुरू कर दिया, हाँ जी मार्केट तो गिर रही है तकरीबन 80-90 पॉइंट का मूवमेंट तो है ये, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, जब ऐसे हो, क्योंकि मुझे जब तक क्लियर नहीं होगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ जी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बन सकता या ये रिस्की है, तो मैं क्यों ट्रेड ओपन करूँ, मैं अपना पैसा क्यों ज़ाया करूँ। आपने देखा होगा मेरे ट्रेड जितने भी ले रहे हैं मैंने सारे प्रॉफिट में क्लोज किए हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ मैं देखता हूँ कि हाँ जी मार्केट नीचे जा रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट 4 आवर में मार्केट का क्या रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट 4 आवर में आप इस चीज़ को अगर आप देखो तो नेक्स्ट 4 आवर में आपका जो मार्केट ने एक प्लस दे दिया आपको, जो ही मार्केट आपको प्लस दे दे, ठीक है, जो ही आपको मार्केट गिरने के बाद एक प्लस दे दे इस तरह का, और ये बहुत क्लियर प्लस होता है जब आपके पास सिंपल एक लाइन हो, ठीक है। फिर आपने ये 4 घंटे और वेट करना है कि हाँ जी ये आपको प्लस मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि ये एक और मार्केट इस तरह की मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, और मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं इस 4 घंटे में भी ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। तो आपके पास कितना है, 4 और 4 8 और 12। अभी ये 12 घंटे में आपको ये पता चल रहा है
कि हाँ जी ये जो मार्केट है ये मार्केट अब जाएगा ऊपर। क्यों ऊपर जाएगा कि मार्केट ने आपको एक इंडिकेटर दे दिया, मार्केट गिरा, प्लस आया, मार्केट ऊपर आया, यहाँ से आपने बाय करना शुरू कर दिया। ठीक है, मार्केट देखो यहाँ से ऊपर आ गई। अब इस प्लस को मैं प्रूफ करूँगा कि ये प्लस कैसे आपको क्लियर इंडिकेटर दे रहा है। ठीक है, अब ये आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से जब मार्केट ने जो नेक्स्ट 4 आवर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से, अभी मेरा जो ट्रेड है वो नवंबर 1 से है ना, आपने देखा होगा जहाँ पे मैंने बाय किया, उसके बाद फिर मैंने दोबारा सेलिंग शुरू कर दी और काफ़ी देर तक सेलिंग करता रहा और फिर मैंने दोबारा बाय किया। अब यहाँ पे देखो ये मार्केट जब यहाँ से ऊपर आई, यहाँ पे बाय, ये आपके पास डाउनवर्ड आ गया, ये प्लस आ गया, ये मार्केट इंडिकेटर आपको मिल गया कि ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से ये ऊपर चला गया। अब मैं आपको इसको प्रूव करने जा रहा हूँ कि ये कैसे, क्यों बाय है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ऊपर आया, इस पॉइंट पे आ जाओ, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आप देखो, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी तो नहीं है लेकिन ये भी प्लस है, और ये आप देख रहे हो कि ये हाइट पे ऊपर गया, फिर ये प्लस बना, मार्केट फिर नीचे आई। यही चीज़ जो यहाँ पे बन रही थी वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, आपने ये वेट किया और जब मार्केट में आपको ये मिल गया, ठीक है, मार्केट ने ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ लेकिन ये क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दे रहा है इंडिकेटर कि यहाँ पे अब मार्केट सेल है। जैसे यहाँ से मार्केट को अपने इंडिकेटर मिला आपको कि ये प्लस के बाद ये कैंडल, इसी तरह यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, प्लस मिला आपको, ये कैंडल आपको क्लियर बता रहा है कि मार्केट सेल बन गई है। अब यहाँ से आप मार्केट नीचे गई। अब ये देखो ये इतने एरिया में आपको तकरीबन 200 से ज़्यादा पॉइंट आपको मिल गए यहाँ पे। ठीक है, आप बार बार यहाँ पे सेल कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, जो ही आप देखते हो कि मार्केट में आपने प्रॉफिट बना लिया 200-400 500 जितना भी, $10 $15 $500 जितना भी आपने प्रॉफिट बना लिया मार्केट गिरते हुए। ठीक है, जो ही अगर आप देखते हो कि हाँ जी मार्केट गिर गई है तो अभी जो है आप प्रॉफिट बना लिया और उसके बाद आप थोड़ा सा ट्रेड बंद कर लो अगर आपने 3 4 5 ट्रेड में प्रॉफिट बना लिया तो। ठीक है, चाहे वो $100 है, $50 है, $10 है, $5, जितना भी आप प्रॉफिट बना सके तो। लेकिन इंडिकेटर क्या था यहाँ पे, ये प्लस और साथ में ये कैंडल इंडिकेटर था, ये प्लस और ये आपके पास इंडिकेटर था और मार्केट नीचे चले गई। अब ये इंडिकेटर हर वक्त नहीं अवेलेबल होता लेकिन मार्केट में ये इंडिकेटर आते रहते हैं। ठीक है, आपने अगर लॉस से बचना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा इस तरह के इंडिकेटर्स का अगर आप वाकई प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। मैं अब बीच में ऐसा होता है कि मैं 4 2 3 दिन 4 5 दिन ट्रेड ही नहीं करता जब तक मुझे क्लियर इंडिकेटर नहीं बनेगा कि मैं क्यों रिस्क लूँ। मैं तो बिजनेस की तरह ट्रेड करता हूँ, क्यों गैम्बलिंग किया जाए। लेकिन ये गैम्बलिंग की तरह ट्रेड करेंगे तो आपका सारा, अगर आपके पास $1 लाख भी है वो भी आपका ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि गैम्बलिंग का तो कुछ पता नहीं होता। अब ट्रेड उस वक्त करो जहाँ पे आपको क्लियर मिल जाए, हाँ जी ये आपको मिल गया। अभी आप देख रहे हो कि मैंने पिछले 4-5 दिन में $8,000 बना लिया। कैसे बना लिया? इन्हीं इंडिकेटर्स की वजह से। इसी तरह के इंडिकेटर आपको मिलते हैं मार्केट में, दबा के ट्रेड करो। 1 पोजीशन लो, 2 लो, 4 लो, 8 आपने देखा होगा मेरी ट्रेड में 8 पोजीशन भी मैंने बाय की ली और फिर मैंने सेल की भी कितनी पोजीशन ली, इन्हीं इंडिकेटर्स की वजह। साथ साथ में मैं न्यूज़ भी देखता हूँ लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, अब ये देखें 1 तारीख को 2 तारीख को 1 तारीख को मैंने कुछ ट्रेड लिया, फिर 2 को लिया, फिर 2 को मैंने कुछ और लिया, फिर अब ये देखो 4 तारीख। उसके बाद जब आपके पास क्लियर ना हो ना मार्केट, फिर आप चले जाओ कहाँ पे, 1 आवर चार्ट पे। अब 1 आवर चार्ट पे जब आप आओगे तो आपको अब यहाँ पे क्या इंडिकेटर है, यहाँ पे आपके पास जो इंडिकेटर है, जो ये मार्केट ने बड़ा डिप किया था, ये आप देख रहे हो बड़ा डिप है ये। ठीक है, ये भी आपको एक क्लियर इंडिकेटर दे रहा है कि मार्केट अगर गिरी तो यहाँ तक जाएगी, बस यहाँ तक। ठीक है, यहाँ ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, तो आपके पास अगर इस तरह का डिप आए तो उसके बाद मार्केट थोड़ा थोड़ा अगर नीचे आ रहा हो तो आप थोड़ा थोड़ा सेल का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया उस दिन, मैंने सेल नहीं लिया। अगर आप देख रहे होगे तो मैंने बाय की कितनी पोजीशनें ली, 8 पोजीशंस ली। ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्की होता है ये, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मार्केट रात को गिर गई थी इतना ज़्यादा, मार्केट वापस
कुछ 2-4-5 दिन जो है वो मार्केट वापस इतनी जल्दी इस पोजीशन पे नहीं आएगी, क्योंकि ये यहाँ पे इसको सपोर्ट का टाइम है 6080 का जो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट जो आ रहा है, तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट कर रही है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये जो आ रहा है 6080 का, तो ये इसका सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस किया, बार बार मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जा रही है। यहाँ से देखो, यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आई, फिर ऊपर जा रही है, फिर वहाँ पे ये नीचे आई, फिर ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास सेल का है, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक बाय लिया, मार्केट और नीचे गई, फिर बाय किया और नीचे गई, मैंने यहाँ पे 8 पोजीशनें बाय की ले ली, और मार्केट काफ़ी नीचे चली गई, मुझे तकरीबन $2000 से ज़्यादा का लॉस भी चल रहा था। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि मैं क्यों क्लियर था इतना ज़्यादा, कि भाई मेरे पास ये अंदाज़ा था कि एक दिन पहले 3 तारीख को मार्केट इतना नीचे आई है, और 4 तारीख को मार्केट वापस इतना इस पोजीशन को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि एक ही दिन में दोबारा मार्केट ज़्यादा क्रॉस नहीं करती। ये बड़ा नॉर्मल है बिटकॉइन में, कि वो नेक्स्ट डे में इस पॉइंट पे वापस नहीं आएगी। वो आई है इस पॉइंट पे, ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर सकी। तो मार्केट नीचे गिर रही है और आप देख रहे हो कि ये डिप आपको मिल रहा है, तो आप सेल ले सकते हो। लेकिन मैं यहाँ से बाय इसलिए कर रहा था कि मुझे अंदाज़ा ये था कि भाई ये मार्केट यहाँ से नीचे गई, हाँ अगर यहाँ से ये नीचे चली जाती, यहाँ से अगर ये ब्रेक कर देती, तो फिर मुझे काफ़ी लॉस होता, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि कहाँ पे रिस्क भी होता है, ठीक है। एक 1 आवर की चार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ी पोजीशनें बाज़ दफ़ा रिस्की होती हैं, लेकिन ये इंडिकेटर आपको बता रहा है कि मार्केट अगर गिरेगी तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी। मार्केट ने अगर जाना था तो यहाँ तक जाती, ये एरिया जो था, लेकिन यहाँ पे उसने इस पॉइंट पे आप देखो कि इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आप ये देखो कि इस रेजिस्टेंस को भी उन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से मार्केट ब्रेक नहीं हो सकी। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर था जहाँ पे हम मार्केट को ऊपर ले जा सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ऊपर आई, फिर उसके बाद ये मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्लस का मिला, लेकिन ये उतना क्लियर इंडिकेटर नहीं है जितना आपको 4 घंटे की उस मिला था। देखिए ये थोड़े से पॉइंट है, ठीक है। साथ में आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ को भी देखना है कि न्यूज़ कैसे चल रही हैं, क्या क्या क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। आजकल एक रूमर्स भी है कि मार्केट जो है वो तकरीबन $1 लाख तक भी जा सकती है, 65,000 से लेके एक, और बाज़ जैसे सेक्सो बैंक है उसने ये बोला कि 98% तक मार्केट गिर भी सकती है। तो मेरी और भी वीडियो है, अगर आप देखो सेक्सो बैंक की डिटेल में बिटकॉइन क्रैश, तो अगर आप उस वीडियो को डिटेल में देखो तो वो आपको मैंने बताया कि क्यों क्रैश हो सकता है और क्यों क्रैश नहीं हो सकता। तो उसमें से काफ़ी डिटेल है, काफ़ी डिटेल से मैंने वो वीडियो में आपको सारी हिस्ट्री भी बताई है कि बिटकॉइन की क्या हिस्ट्री थी और वो कैसे काम कर रहा है। तो अगर आपको लगे कि ये जो मेरी वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करो। मैं आने वाले दिनों में एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं जो आज तक मैंने इंटरनेट पे नहीं देखी, और ना ही लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और ना ही कोई ब्लूमबर्ग में, ना ही कोई जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो ये चीज़ें नहीं बताते आम जो हमारे छोटे लेवल के जो ट्रेडर होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगा कुछ दिन में, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर, तो मैं वो थोड़ा सी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लूँगा, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि जब भी NFP होता है, ADP या NFP होता है या FOMC होता है, तो उसमें आपने ट्रेड कैसे करना है। जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, वो है टोटली NFP पे, और NFP पे जो वो ट्रेड में बताऊँगा वो हर ट्रेडर के लिए जैकपॉट है, ठीक है। उसमें मैंने जब भी ट्रेड किया मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। तो वो मैं रिवील करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि वो जैकपॉट क्या है, और आपको 2 दिन पहले ही पता चल जाएगा कि NFP का रिज़ल्ट क्या होगा। 2 दिन पहले बता रहा हूँ कि मार्केट में NFP की मूवमेंट क्या होगी, वो 2 दिन पहले पता चल जाती है लोगों को। जो अच्छे ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो पैसा इन्वेस्ट करती हैं, उनको 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि NFP में होने क्या जा रहा है, मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, वो आपको बता दूंगा। उसमें क्या होगा कि आपकी मार्केट में क्या है, करेंसीज हैं, गोल्ड है, ऑयल है। मार्केट NFP में आपको पता है मार्केट 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 पॉइंट एक सेकंड में घूम सकती है। NFP की रिपोर्ट तो ऐसी होती है, ठीक है। 400 पॉइंट भी कभी मूव हुई है एक सेकंड में।
तो वो अगर आपको 2 दिन पहले ही पता चल जाए कि हाँ जी ये मार्केट नीचे जाएगी, तो वो कितना अच्छा एक जैकपॉट है ना सबके लिए। तो उस जैकपॉट की ये वीडियो का वेट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या आपको कुछ सीखना है तो मुझसे आप ज़रूर कमेंट में डिस्कस करें और मेरी वीडियोस को देखते रहें। मैं आने वाले दिनों में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड करने लगा हूँ और मेरा जो पिछला 12-13 साल का बिटकॉइन पे एक्सपीरियंस है या ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है वो मैं आपको सारा शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट में कैसे ये पैसा निकालना है। ठीक है, बड़ा आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने थोड़ा चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप फॉलो कर गए और आपने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर ली तो आप देखोगे कि आपको कुछ भी और करने का दिल नहीं करेगा। आप सारा दिन बैठ के बस चार्ट को देखते रहोगे, चार्ट को देखोगे, न्यूज़ को देखोगे, न्यूज़ क्या आ रही है, चार्ट क्या आ रही है, बड़ा मज़े से। मैं अभी घर में बैठा हुआ पिछले 4-5 साल से यही काम कर रहा हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, कोई जॉब शॉब नहीं उस तरह कर रहा। और इसी तरह ट्रेडिंग में पैसा बनता है और आराम से वेट करो, टाइम का वेट करो, अच्छे टाइम का वेट करो, आपको पैसा मिलेगा। ट्रेडिंग में आपको सिंपल मैंने आपको बताया ना कि गैम्बलिंग नहीं करनी और सिर्फ ट्रेड करना है बिजनेस की तरह, क्योंकि ये गैम्बलिंग नहीं है। बेसिकली ये बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग नहीं है ये ट्रेडिंग है। आप बिज़नेस करो, आप अच्छा पैसा लगा जब कमाना चाहते हो तो आप अच्छे टाइम का इंतज़ार करो। आप जितना भी थोड़ा सा इंतज़ार करोगे आपको ट्रेड करने का भी मज़ा आएगा, पैसे कमाने का भी मज़ा आएगा और आपको अंदाज़ा होगा कि ट्रेड कैसे किया जाता है। तो मैं आप अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी और भी वीडियोस देखो, चेक करो कैसे मैंने प्रॉफिट बनाया, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। मेरी लाइव ट्रेडिंग भी मैंने शो किया है कुछ वीडियोस में कि मैंने कैसे लाइव ट्रेड ओपन किए और सामने ही वीडियो के दौरान ही लाइव मैंने ट्रेड क्लोज़ किए, क्यों क्लोज़ किए, कैसे क्लोज़ किए, क्या रीज़न था मार्केट में। आपके पास मेरी जितनी भी बिटकॉइन पे वीडियोस है आप उनको ज़रूर देखो, सब्सक्राइब करो और मुझसे शेयर करो जो भी आपका एक्सपीरियंस है। और अगर आपको कुछ लॉस चल रहा है या जो भी सिचुएशन बनी हुई है आप मुझे मेरे साथ शेयर करो। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो कुछ भी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो करूँगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ और जहाँ से मैं पैसा बना सकता हूँ। मैं कैंडल्स की कुछ और स्ट्रक्चर भी हैं, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की डिटेल्स भी मैं कुछ दिनों में अपलोड करूँगा। आपको बताऊँगा कि किस सपोर्ट लेवल पे कौन से रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे आप मार्केट में इन हो सकते हो, क्लोज़ कर सकते हो, नई डील ओपन कर सकते हो, या आपने टेक प्रॉफिट कितने पॉइंट पे, किस पोजीशन पे कैसे लगाना है, या स्टॉप लॉस आपने कितना लगाना है। तो मैं आपको हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आने वाले दिनों में लगाऊंगा, क्योंकि मेरा ये चैनल नया है, मेरे पास कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है और मैं तो सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि इतने अरसे से हूँ, मुझे तो पता नहीं था इतना ज़्यादा कि यूट्यूब में लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और वॉच करते हैं और लोगों के साथ बात करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपनी जो नॉलेज के मुताबिक जितना भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास वो मैं शेयर करूं और आपको बताऊं कि प्रॉफिट कैसे बनाया जा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो को देखा और लाइक किया और इतना टाइम दिया। मैं होप करता हूं कि आप मेरे और भी वीडियोस देखोगे और आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार रहेगा मुझे। थैंक यू वेरी मच।